गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। पिछले क्लास में मानव कंकाल के संबंध में छोटी छोटी बातों पर चर्चा किया गया था। आज हम मानव कंकाल की प्रमुख अस्थियों के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 6 के C40 से संबंधित है। इसमें आज हम देखेंगे मानव कंकाल तंत्र की प्रमुख अस्थियां। मनुष्य के कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती है। इसे प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय अथवा एक्सियल स्केलेटन शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को ही अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड पसलियाँ एवं उरोस्थी होते हैं। अक्षीय कंकाल को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला तो खोपड़ी स्कल के रूप में और दूसरा कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम के रूप में। खोपड़ी मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कुल 29 अस्थियां होती है। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी संरचना को ही कपाल कहा जाता है। कपालों को सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। सीवन का तात्पर्य सूचर से है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है। 6 अस्थियां कान को हायोड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती है। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। ये सभी अस्थियां सीवनों द्वारा जुड़ी होती है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां होती है जो चेहरे को बनाती है। मनुष्य की खोपड़ी में महारंध्र नीचे की ओर होता है। महारंध्र के दोनों ओर अनुपाल कपाल अस्थिकंद होते हैं जो एटलस कशेरुक को अवतलों में स्थिर रखते हैं। महारंध्र फोरामेन मैग्नम तथा अनुकपाल अस्थि ओसिपिटल कंडाइल कहा जाता है। खोपड़ी के प्रमुख हड्डियां अथवा अस्थियां फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैलर, मैक्सिला, डेंटरी और नेजल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपस्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं। इसका पहला कशेरुक दंड जो एटलस कशेरुक कहलाता है तथा दूसरा कशेरुक दंड एक्सिस कहलाता है। कशेरुक दंड का प्रमुख रूप से कार्य हो सकता है। यह सिर को सीधे रखता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। यह गर्दन एवं धड़ को लचक प्रदान करता है जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में आसानी होती है। यह मेरुरज्जु को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अक्षीय कंकाल खोपड़ी के प्रमुख घटक हैं। मानव की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है जिसमें से 8 अस्थियां मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है और खोपड़ी के अस्थि के जोड़ से जुड़ी होती है। बाकी की अस्थियां मनुष्य का चेहरा बनाती है जिसमें 14 अस्थियां उल्लेखनीय रूप से प्रतिवादी होती है।
अब हम देखेंगे उपांगीय कंकाल। उपांगीय अथवा अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ पैर की अस्थियां होती है। मेखलाएं, अंश मेखलाएं, श्रेणी मेखला तथा पैर की अस्थियां। मेखला कहने का संबंध ग्रिडल से है। मनुष्य की अग्रपाद तथा पार्श्वपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप बनाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रोणि मेखला कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रोणि मेखला से पश्चपाद की अस्थि फीमर जुड़ी होती है। ये अस्थियां गुहाओं में व्यवस्थित होती है, जिन्हें एसिटेबुलम कहते हैं। अंश मेखला कहने का तात्पर्य स्कैपुला से है तथा श्रोणि मेखला का तात्पर्य पैल्विक गाड़ी से है। मनुष्य की अंश मेखला के दो भाग अलग अलग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी एवं तिकोनी अस्थि होती है, जिसे स्कैपुला कहते हैं। यह आगे की पसलियों को पृष्ठ तल की ओर ढके रहती है। इसके आगे वाला मोटा भाग क्लेविकल से जुड़ा रहता है। इसी सिरे पर एक गोल गड्ढा होता है, जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहा जाता है। ग्लिनॉइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ा रहता है। ग्लिनॉइड गुहा के निकट ही एक प्रवर्धक होता है, जिसे कोरोकॉइड प्रवर्ध कहते हैं। अंश मेखला हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह हृदय तथा फेफड़े को सुरक्षित प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को अपने से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। मनुष्य के हाथ की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा फ्लैंजस होती है। मनुष्य की रेडियस अल्ना जुड़ी रहती है, ना होकर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। श्रेणी मेखला की ओर अगर ध्यान दें, जिसे पैल्विक गाड़ी कहा जाता है। मनुष्य की श्रेणी मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये तीनें अस्थियां इलियम, इस्चियम और प्यूबिस होती है। वयस्क में ये तीनों अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है। प्यूबिस अधर तल पर दूसरी ओर की प्यूबिस से, इलियम आगे की ओर सेक्रम से तथा इस्चियम पृष्ठ तल की ओर दूसरी ओर से इस्चियम से जुड़ी रहती है। इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस के संधि स्थल पर एक गड्ढा होता है, जिसे एसिटेबुलम कहते हैं। एसिटेबुलम में फीमर अस्थि का हेड अथवा सिर जुड़ा रहता है। श्रोणि मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। मनुष्य के पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल अस्थियां होती है। इनमें टिबियो फिबुला मुक्त रहती है। फीमर तथा टिबियो फिबुला के संधि स्थान पर एक गोला अस्थि होता है, जिसे घुटने की अस्थि अथवा पटेला कहा जाता है। इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ओर ही मुड़ा रहता है। टार्सल में एक बड़ी हड्डी होती है, जो एड़ी बनाती है। तलवे की अस्थियां मेटाटार्सल कहलाती है। अंगूठे में केवल 2 तथा अन्य अंगुलियों में 3-3 अस्थियां होती है, जिसे पाद अस्थियां में तथा मेखलाएं कहा जाता है। पाद अस्थियां अथवा दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थि होती है। मेखलाएं मनुष्य के अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं अथवा ग्रिडल कहा जाता है। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पार्श्वपाद की मेखला को श्रोणि मेखला कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रोणि मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी रहती है।
कंकाल तंत्र का प्रमुख रूप से कार्य है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, श्वसन एवं पोषक में सहायता प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का भी निर्माण करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और हड्डियों के प्रमुख कार्य हैं। हड्डियां शरीर को एक निश्चित रूप देती है, हड्डियां से शरीर को सहारा मिलता है, कंकाल से शरीर के अंगों की रक्षा होती है, शरीर को बाहरी आघातों से रक्षा करने से बचाता है, कंकाल को मज्जा गुहा फैट को इकट्ठा करता है और आरबीसी यानी लाल रक्त कंडिकाओं का भी निर्माण होता है। इसमें से प्रमुख बातें यह भी हैं कि जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। दूसरी प्रमुख बात, कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तीसरा, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। ये थी प्रमुख अस्थियां और इसके प्रमुख कार्य। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अस्थियों के संबंध में और भी विशेष विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।